हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है हमारे पास में कक्षा 10th में सूरदास, जो आपके पास में काव्य खंड में पहला लेसन है उसका, सूरदास का। ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ सूरदास पाठ से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो, क्योंकि इस बार कोरोना को देखते हुए 40% जो आपके पास में क्वेश्चंस रखे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज को इस वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर आपके पास में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अंदर आपके पास में आंसर आता है सन 1478 में। कब है? सन 1478 में। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो सूरदास का ग्रंथ नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। इसमें से आपका जो सूरदास का ग्रंथ नहीं है वो है आपके पास में सूरगामा। सूरगामा सूरदास का ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों ही ग्रंथ सूरदास के हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे आप तीसरे नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। 4 शब्द दे रखे हैं, एक ही शब्द है, 4 प्रकार से लिखा हुआ। इसमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है, ये आपके पास में है ए। ऑप्शन ए है आपके पास में वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य आंसर आ गया आपके पास में। अब आप चलिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए आपके पास में ये आंसर आ जाएगा पक्षी। हारिल एक पक्षी बताया गया है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को दबाए हुए उड़ता रहता है। अब देखिए, प्रीति नदी में पाउना बोरियो, वाक्य में प्रयुक्त प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपके पास में रूपक अलंकार। प्रीति नदी में पावना बोरियो, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपके पास में रूपक अलंकार। अब देखिए, पुरानी शब्द का क्या तात्पर्य है? पुरानी पात, तो पुरानी यहाँ पर आया है कमल के लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में 6 नंबर क्वेश्चन है। पुरानी यहाँ पर कमल के लिए आया, ए ऑप्शन आ गया आपके पास में। अब उद्धव किस ब्रह्म के उपासक थे? 7 नंबर क्वेश्चन, उद्धव किस ब्रह्म के उपासक थे? तो उद्धव यहाँ पर गोपियों के पास में निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए थे, तो वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपके पास में, क आंसर आ गया। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? कृष्ण ने किसे भेजा था गोपियों को संदेश देने के लिए? सुदामा को, अर्जुन को, कर्ण को, के उद्धव को? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में उद्धव को। अब आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, गोपियों ने किसके बहाने से उद्धव पर व्यंग्य किया? गोपियों ने किसके बहाने से उद्धव पर व्यंग्य किया? भ्रमर के बहाने से। किसके बहाने से? भ्रमर के बहाने से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया। सूरदास के गुरु कौन थे? 10 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। अष्टछाप में कितने भक्त कवि हैं? 11 नंबर क्वेश्चन, अष्टछाप में कितने भक्त कवि हैं? तो यहाँ पर आपके पास में आएंगे 8। अष्टछाप जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अष्टछाप 8। यहाँ पर आपके पास में 4th नंबर ऑप्शन। फिर आता है आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, गोपियों का मन सोते जागते किसकी रट लगाए रहता था? तो गोपियों का मन सोते जागते किसकी रट लगाए रहता था? हमेशा कृष्ण की। तो इसका आंसर आपके पास में आ गया कृष्ण की। व्याधि शब्द का तात्पर्य है, व्याधि शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो इसका अर्थ है शारीरिक कष्ट। व्याधि कष्ट, व्याधि आता है रोग के लिए, तो शारीरिक कष्ट इसका आंसर हो गया। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी गई है? सूरदास ने कृष्ण को हमेशा आराध्य माना है। सूरदास ने कृष्ण की हमेशा आराधना की है, और वो भी किसकी है? दास्य भाव की। यानी कि सूरदास स्वयं को कृष्ण का दास मानते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं 15 नंबर में। सूरदास अबला हम भौरी गुड़ चांटी जो पागी, वाक्य में अबला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। अबला शब्द आया है गोपियों के लिए। किसके लिए आया है? गोपियों के लिए। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? साहित्य लहरी है आपके पास में सूरदास की रचना। तो ये हो गई आपके पास में सूरदास की रचना, आंसर ग गया। सूरदास ने पद किस भाषा में लिखे हैं? सूरदास ने पद, यानी कि सूरदास के पदों की भाषा क्या है? तो वो है आपके पास में ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ये आंसर आ गया आपके पास में ब्रज भाषा। गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना किसके साथ की है? गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना किसके साथ की है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 18 नंबर का
कड़वी ककड़ी के समान उन्होंने योग साधना की तुलना की है। गोपियां किससे एक निष्ठ प्रेम करती थी? गोपियां किससे एक निष्ठ प्रेम करती थी? कृष्ण से। गोपियों का प्रेम कृष्ण से एक निष्ठ था, वो किसी और से प्रेम करती ही नहीं थी, यानी कि कृष्ण से प्रेम करती थी। अवधि पर्यायवाची है आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन है। अवधि पर्यायवाची है किसके लिए? नियत समय के लिए। तो इसका आंसर आपके पास में आ गया क, नियत समय। नियत समय के लिए अवधि पर्यायवाची है। तो ये हुए आपके पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम करेंगे आप लोगों के लिए जो इसी पाठ के शॉर्ट क्वेश्चंस है, बिल्कुल वो करते हैं। देखिए, अति लघुतरात्मक में प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों ने तेल की गगरी सादृश्य यानी कि किस तेल की गगरी के समान किसे बताया है? उद्धव को बताया है, क्योंकि वह प्रेम के सागर कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम से रिक्त हैं और अछूते हैं, इसलिए गोपियों ने तेल की गगरी किसे बताया है? उद्धव को बताया है। गोपियों ने स्वयं को अबला भोली किसके समान और क्यों बताया है? गोपियों ने चींटियों के समान स्वयं को अबला और भोली बताया है, जो प्रेमवश स्वयं ही गुड़ से लिपटकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं। ये हो गया आपके पास में इसका आंसर। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? हारिल एक पक्षी का नाम है जो एक लकड़ी को हमेशा पैरों से पकड़े रहता है। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, समुझी बात कहत मधुकर के। यहाँ मधुकर किसे इंगित किया गया है, यानी कि मधुकर यहाँ पर जो लिखा गया है वो किसके लिए संकेत किया गया है? तो यहाँ मधुकर का तात्पर्य भ्रमर भंवरे से है, जो कि उद्धव को कहा गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में किसकी ओर इशारा किया गया है? श्री कृष्ण की ओर। किसकी ओर इशारा किया गया है? श्री कृष्ण की ओर। हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना हुई है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में, हारिल पक्षी की दृढ़ता के द्वारा एक निष्ठ प्रेम की स्थापना हुई है। सूरदास के ग्रंथों के नाम बताने हैं आपको। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये 3 ग्रंथ सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा आपके पास में, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी गई है? ये आपके पास में उसमें भी आया था, अभी वस्तुनिष्ठ में भी एक बार पुनः है आपके पास में। सूरदास के प्रति कृष्ण के प्रति सूरदास की भक्ति दास्य भाव की मानी गई है, यानी कि सूरदास ने स्वयं को हमेशा कृष्ण का दास माना है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास की गिनती किन कवियों में होती है? तो सूरदास की गिनती होती है बच्चों अष्टछाप के कवियों में। तो ये आपके पास में हुए सूरदास से संबंधित अति लघुतरात्मक और यानी कि ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरात्मक बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है और परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे आप लोगों को वीडियोज भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।